हेलो, आज का जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही लाजवाब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अगर फ्री बॉडी डायग्राम आपको नहीं आया तो कुछ नहीं आया। सुन लिया, फिर सुन लीजिए। अगर फ्री बॉडी डायग्राम आपको नहीं आया तो कुछ नहीं आया, एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर नहीं पाओगे। न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है तो तुमको ये सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको बोलते हैं FBD। क्या बोलते हैं? FBD। क्या बोलते हैं? FBD। मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? FBD। बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। FBD पढ़ने से पहले 3 लॉ याद कर लो, 3 रूल याद कर लो। पहला रूल, नंबर फर्स्ट, जो हम फोर्स अप्लाई नहीं, फोर्स नहीं, पहले बॉडी ले लेते हैं। जो हमारी बॉडी होगी उसको हम पॉइंट मास से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? पॉइंट मास से। एजप्शन है, बिल्कुल इसको मानना पड़ेगा। अब जैसे हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि कार को खींच रहा है, किसी रस्सी से, स्ट्रिंग से बांध के कार खींची जा रही, तो हम फिगर में कार नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? कार नहीं बनाएंगे। बंदर रस्सी से लटका हुआ है, बंदर बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं। समझे ना? ये नहीं कर सकते, तो उसको क्या मानेंगे? पॉइंट मास। क्या मानेंगे? पॉइंट मास। मतलब कुछ भी होगा उसको हम पॉइंट मास मानेंगे। रूल नंबर सेकेंड, we will show all the forces acting रुक गया मैं, कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा तभी रुका हूं मैं। एक्टिंग ऑन इट, बहुत बड़ी बात है। ऑन इट मतलब उस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा उसको शो करेंगे। ध्यान से, जिस बॉडी का हम फ्री बॉडी FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे, बताएंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स को एक्टिंग ऑन इट, बाई इट नहीं, ऑन इट वाला शो करेंगे। क्या शो करेंगे? ऑन इट। क्या शो करेंगे? ऑन इट। ठीक है, रूल नंबर 3 पे आते हैं। किस पे आते हैं? रूल नंबर 3 पे। हमें जब हमारा फोर्स होगा उसके लिए एक रेफरेंस ऑफ फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर रखेंगे। मतलब हम फोर्स को कहाँ से देख रहे हैं उसको देखने वाला एक ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। जैसे हम यहाँ से किसी बॉडी को देख रहे हैं तो यहाँ से हमें 3 फोर्सेस दिख रहा है कि उस पर 3 फोर्स लग रहे हैं। हो सकता है किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हो कोई आदमी, वो उस बॉडी को देख रहा है, उसके लिए 2 फोर्सेस हो सकते हैं, 4 फोर्सेस हो सकते हैं। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाता है तो फोर्स भी बदल जाता है। तो इसके लिए हमें एक रेफरेंस ऑफ फ्रेम होना चाहिए, एक ऑब्जर्वर होना चाहिए जो एनालाइज करे, जो देखे कि कहाँ फोर्स कितना लग रहा है। तो इसको नॉर्मली हम ग्राउंड स्टेट लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वर होगा वो जमीन पे होगा, ग्राउंड पे होगा, अर्थ पे होगा। कहाँ पर होगा? 99.9 केसेस में हम लेते हैं ग्राउंड स्टेट पे। कहाँ लेते हैं? ग्राउंड स्टेट पे। मतलब कि जब भी हमारे पास कोई भी बॉडी होगी तो बॉडी को ड्रॉ नहीं करेंगे, एक पॉइंट मास से उसको दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? पॉइंट मास से। दूसरा, हम उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स को शो करेंगे, न कि उस बॉडी के द्वारा लगाए गए फोर्स को। बाय द फोर्स नहीं दिखाएंगे, ऑन इट वाला फोर्स शो करेंगे। तीसरा, फोर्स जिसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे आगे चल के, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, वो यूज करेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यूज नहीं करेंगे। मतलब एक वर्ड में बोलूं तो ग्राउंड पे रहेंगे। इतिहास बहुत हो गया, रामायण पूरा बता दिया। अब आते हैं सीधे महाभारत शुरू करते हैं। कब तक इतिहास चलेगा? देखो, कुछ कहा नहीं, सब बकवास है, सीधी बात, एक लाइन एक फिगर समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो, एकदम डरने वाली कोई बात है नहीं यार, इतना इजी बता रहा हूँ, इससे इजी क्या चाहिए है? फिजिक्स में दाल भात थोड़ी ना बैठ के खा जाओगे। देखा, ये आपका क्या हो गया? एक सरफेस ले लो, इस पर एक क्या रख दो? M मास का ऑब्जेक्ट रख दो। मान लो तुम ग्राउंड पे हो। कहाँ पर हो? ग्राउंड पे। यहाँ से देख रहे हो। इसका क्या बनाना है? FBD बनाना है। क्या बनाना है? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, सीधा इसको उठाओ, ये उठा दिया, ये पॉइंट मास, यानी ये M को शो करेगा। किसको शो करेगा? M पर। इस पर जितने लगने वाले फोर्स है, इस बॉडी पर जितना भी फोर्स लग रहा है, सारे फोर्स को तो क्या कर दो? रिप्रेजेंट कर दो, डिनोट कर दो, दिखा दो। तो दिखाने के लिए करना क्या है? पहली बात याद करो, इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? इसका वेट लगेगा। W = mg पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। W = mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दिखा दो भैया,
इस पर एक फोर्स लगा W=mg। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, बॉडी पर दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, ये सरफेस इस बॉडी को लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N, वो भी तुमको दिखाना पड़ेगा N। चलो ठीक है, एक फोर्स और लगेगा, कौन सा लगेगा, यह बॉडी इस सरफेस पे लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको हमें दिखाना नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बॉडी लगा रही है, हमें ऑन इट लगाना है, बाई इट वाला फोर्स सप्रो करना नहीं है। तो ये देखो सरफेस जो था, ये सरफेस ये बॉडी पे लगा था, यानी बॉडी पे फोर्स लगा था ऑन इट, कौन लगा था, ऑन इट, और ये बॉडी सरफेस पे यल लगा रही है, ये हमें शो करना नहीं होगा। तो क्लियर हो गई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं। क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ नहीं करना है, बॉडी को पॉइंट मास से शो कर देना है, किससे, पॉइंट मास से। उसके बाद उस पर जितने लगने वाले फोर्स है सारे फोर्स को रिप्रेजेंट डिनोट कर देना है। याद रहे कि बॉडी के द्वारा लगाया गया फोर्स शो नहीं करना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते, बिल्कुल आसान सा, ईजी सा, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। अभी बोला ना दाल भात थोड़ी ना फिजिक्स, तो कभी कभी हो ही जाती है। कैसे होती है, पढ़ोगे समझोगे, हैं क्या करोगे, पढ़ोगे समझोगे तो हो जाएगी, नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। चलो भैया इजी वे में बताते हैं। देखो एक वेज है हमारे पास, इस वेज पे m मास का एक ऑब्जेक्ट है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना किसका, m का। क्या करेंगे, m को दिखा दिए। चलो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, ये दोनों कांटेक्ट में है, नॉर्मल फोर्स लगेगा N, मतलब हमको N दिखाना है, लग गया। उसके बाद ये बॉडी इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगी सरफेस पे, याद है कि नहीं, लगाएगी कि नहीं लगाएगी, लगाएगी, बट हमको उसको दिखाना उखाना नहीं है, क्योंकि वो क्या हो गया, बाई द बॉडी हो गया, हमें बाई द बॉडी नहीं ऑन इट वाला लगाना है। चलो इसको छोड़ दो, भूल जाओ उसको। उसके बाद दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पर वेट जो हमें दिख नहीं रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस बॉडी पर वर्टिकली सेंटर द अर्थ या डाउनवर्ड डायरेक्शन में W=mg लगेगा। क्या लगेगा, W=mg, वो भी शो करना है, शो कर दिए। बस ये आपका हो गया क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। चलो एक और दिखाते हैं, एक एग्जांपल से और समझाते हैं। एकदम आसान है, एकदम इजी वाला, कुछ है वह नहीं, समझ रहा हो, कुछ नहीं है। ये देखो सरफेस, एक ही एग्जांपल, सब खत्म। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, देखा ABC 3 ब्लॉक रखे गए हैं। अब हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ए का, बी का, सी का। 3 में से एक बनाऊंगा, कौन सा बनाऊं, बताओ जल्दी बताओ। ए का बनाऊं, बी का बनाऊं या सी का बनाऊं, तीनों का बनाऊं? क्या बात करते हो यार, कुछ तो अपने कर लिया करो। चलो ठीक है, ए का बना दो, किसका बना दो, ए का हो गया, ये ए, ठीक है। इस पर देखो फोर्स कितने लग रहे हैं वही तुमको देखना है। पहला, दोनों कांटेक्ट में है, ब्लॉक फोर्स लगाएगा, ये कांटेक्ट में है, ये भी फोर्स लगाएगा, ये कांटेक्ट में, ये भी फोर्स लगाएगा। अब तुमको सीखना है कि कौन कौन सा फोर्स कहाँ होगा। थोड़ा सा हम यहाँ दिखा करके फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले ये जो सरफेस है ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचेगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा N, मतलब ये लगा हमारा N। ये ब्लॉक सरफेस पे भी एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स, जिसे हमें दिखाना नहीं है, इससे लेना देना नहीं है, इसको बताएंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, बाई द है, हमें ऑन इट लगाना है। चलो ठीक है। उसके बाद ये जो सी ब्लॉक है, ए पर कांटेक्ट में है, इस पर ये इसको प्रेशर लगाएगा, दबाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा इसको। कौन सा, ये लगाएगा NC। ये मान लो अर्थ ने लगा दिया, इसको NE कर लेते हैं। सी वाला लगाएगा इस पर, उसको लिख लेते हैं NC, सी के द्वारा लगा हुआ फोर्स NC हो गया। दूसरी चीज़, ये दोनों भी आपस में कांटेक्ट में हैं तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। ध्यान से देखो, ए इधर लगेगा, उधर लगेगा, लेफ्ट राइट, कहाँ लगेगा, देखो ये इस पर ब्लॉक ए पर फोर्स लगाएगा, NB लगाएगा। अब देखो मैं तुमको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ, एकदम समझना। सरफेस ने ब्लॉक पर लगाया फोर्स N दिखाया, ब्लॉक भी सरफेस पे लगाएगा, जिसको हमें शो करना नहीं है। सी ने ए पर नॉर्मल फोर्स लगाया NC,
ए भी सी पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा जिसको शो करना नहीं है। याद करो यार, क्या बोला था, ऑन इट, क्या बोला था, ऑन इट, बाई इट वाला नहीं चलना है। तो सी ए पे लगाएगा वो दिखाएंगे, ए सी पे लगाएगा वो दिखाएंगे नहीं। चलो ठीक है, बी ए पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड में, एन बी दिखाएंगे। ए बी पर लगाएगा कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ठीक इसके बराबर, बट उसको शो करेंगे नहीं बिकॉज ये बाई द है, हमें ऑन द लगाना। एक फोर्स और है, दिखा दो कौन सा फोर्स, जल्दी बताओ। एक फोर्स और लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फोर्स है, ये बॉडी जो हमें दिख नहीं रहा है, इस बॉडी का वेट मास होने की वजह से इस पर लगेगा क्या, वेट W = mg, मतलब एक फोर्स और लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W = mg। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, हो गया। अब बताओ फ्री बॉडी डायग्राम आप बी का बना ले जाओगे, बिल्कुल बना ले जाओगे। बी सी का बना ले जाओगे, बिल्कुल बना लेके जाओगे। कोई टफ वाली बात है? नथिंग। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? कुछ नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम इज नथिंग, फ्री बॉडी डायग्राम इज नथिंग। सीधा वर्ड बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है। इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर बॉडी टू एनालाइज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ प्रॉपर वे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बहुत जल्दी बोला क्या? नहीं, बहुत आसान बोला। क्या बोला? इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द forces applicable to a particular body to analyze acceleration and velocity of a body in a proper way। किसी बॉडी पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, सारे फोर्स को रिप्रेजेंट कर दो, यही कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहलाता है? फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए शुरू करते हैं, एक और एग्जांपल के साथ ख़त्म कर देते हैं। इसको भी बहुत आसान है, एकदम इजी है, कुछ था ही नहीं। एक क्वेश्चन जो बिल्कुल माइंड में लोग घूमते रहता है, देखते ही कहते हैं पोपरी, ये एक सवाल तो नहीं लगने वाला, बिल्कुल आसान है, क्यों नहीं लगने वाला। ये ले लिया आपने एक सरफेस, ये स्ट्रिंग आ गया क्या, पुली वाला सवाल, M1 M2 पुली, ठीक है। पसीना छूट जाता है सवाल को देखने के बाद। बिल्कुल नहीं, एकदम आसान है। पॉइंट मास इसको भी करके क्लियर कर लेंगे, फिर बाई डायग्राम बना करके सॉल्व कर लेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, बॉडी डायग्राम M1 का बनाना है, M2 का बनाना है और पुली का बनाना है। तो किसका बनाए, M1 का, M2 का या फिर पुली का? चलो तीनों का बनाते हैं, कोई बात नहीं, आसान है, बिल्कुल आसान है। करना क्या है, पहले तो जितने फोर्सेज उनको मार्क कर लीजिए। एक फोर्स इस पर लगेगा M1G, इस पर एक फोर्स लगेगा M2G। क्लियर? चलिए ठीक है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब आते हैं, इस पर एक फोर्स लगेगा टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा ना, यहाँ से बैठ के खोलोगे कहाँ पर, छठा काम सेट ऊपर की तरफ, है ना, बताया हमने भाई, ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये हो गया तुम्हारा टेंशन T। ओके, अब देखो या अभी पहले इसको भी लिख लेते हैं, ये भी टेंशन T हो जाएगा यहाँ पर, टेंशन। इसकी बात कर लें, यहाँ पर भी लगेगा छठा कॉन्सेप्ट ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर टेंशन T, क्वेश्चन बनता है क्या T होगा कि T1 होगा या T2 होगा, क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा, बिकॉज स्ट्रिंग आर सेम, स्ट्रिंग आर सेम, टेंशन इज सेम। अगर स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। अभी स्ट्रिंग वही है, इसको क्या बोलोगे, मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस, ये हमारे लिए आता है। 9th 10th 11th 12th तक हम यही पढ़ते हैं कि मासलेस स्ट्रिंग होगा, फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग होगा, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन चेंज होगा नहीं। यहाँ पर भी टेंशन मार्क कर लीजिए T। चलिए अब आते हैं, एक और टेंशन मार्क करते हैं यहाँ पर पुली में। तो यहाँ से अगर टेंशन मार्क करेंगे तो ये T होगा, यहाँ से टेंशन मार्क करेंगे ये T होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है क्या ये भी T होगा? नहीं, ये तो स्ट्रिंग दूसरी, ये स्ट्रिंग दूसरी, तो ये तो चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। T डैश कर लो, T1 कर लो, T4 कर लो, T गधा कर लो, T घोड़ा कर लो, जो करना मन में वो कर लो। स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। ओके चलिए शुरू करते हैं M1 को लेकर के। M1 पर कितनी फोर्स, M1G, ऊपर की तरफ कितनी फोर्स, टेंशन T। ये हो गया FBD ऑफ M1। ओके
चलो भैया 2 ही फोर्स लग रहे थे ना, इस पर लगा दिया हमने उसको। फिर दूसरा कर लीजिए, कौन सा, ये भी T M2G, ये किसका हो गया, ये M2 का हो गया, लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। चलिए तीसरा आते हैं पुली का, पुली का। चलिए पुली का जल्दी शुरू करिए, कितने इस पर फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स टेंशन, एक फोर्स टेंशन, एक ऊपर की तरफ फोर्स टेंशन T1। क्या इसका वेट होगा, क्या W इक्वल टू mg लगेगा, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, बिकॉज ये मासलेस है। क्या है, मासलेस, m की वैल्यू 0 है तो वेट लगने वाला नहीं है। यही है फ्री बॉडी डायग्राम। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, तो T की वैल्यू दी होगी, m की वैल्यू दी होगी, m1 की वैल्यू दी होगी, m2 की वैल्यू दी होगी, कितने क्वांटिटी 1 2 3 4 इतने क्वांटिटी हमारे पास है। ठीक है, इसमें से किसी 3 क्वांटिटीज हमको नोन होगी, एक अननोन होगी। इक्वेशन बनाएंगे, 2-3 इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद T की वैल्यू, M की वैल्यू, M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें बॉडी के मास को पॉइंट मास से दिखाते हैं, फिर उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को, उस पर लगने वाले ऑन इट, एक्टिंग ऑन इट, ऑल द फोर्सेस, वी विल शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, जिसमें इतने फोर्स लग रहे हैं उसको हम शो कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वर ले लेंगे जो उसको देखने वाला हो। ठीक है, तो होता है ना, फ्री बॉडी डायग्राम इज नथिंग, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस। ठीक है, टू एनालाइज हाउ टू एक्सेलरेट, हाउ टू वेलोसिटी फाइंड, मतलब उसकी वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करेंगे, यही होता है फ्री बॉडी डायग्राम, और कुछ होता नहीं है। ओके, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होंगे जो हम आपको बताएंगे। अब ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से पहले की चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी जो आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ाएंगे आपको, हम सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ाएंगे तो उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो उसमें नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंट करना होगा, टेंशन को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, उसमें आपको जो है ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करना होगा। तो वो सारी एक्टिविटी पहले से ही आपको बता दें, इसलिए हमने ये बताया आपको। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, फिर से रिन्यू करके देखिए, उससे फिर बार बार रिप्लेस करके देखते रहिए। जितनी बार देखोगे, देखो सीधी बात है, जितनी बार देखोगे उतना समझ में आएगा। इंग्लिश की एक लाइन एक बार पढ़ो, उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, 2 बार पढ़ो कुछ आएगा, 3 बार पढ़ो, ट्राई एंड ट्राई, समझ लो, करते रहो। ओके, लेट्स एंजॉय।